श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे मार्गशीर्ष मास का आगे का अध्याय। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद एक दिन गोकुल में सती साध्वी नंदरानी यशोदा बालक को गोद में लिए घर के काम काज में लगी हुई थी। उस समय गोकुल में बवंडर का रूप धारण करने वाला तृणावर्त आ रहा था। मन ही मन उसके आगमन की बात सुनकर श्रीहरि ने अपने शरीर का भार बढ़ा लिया। उस भार से पीड़ित होकर मैया यशोदा ने लल्ला को गोद से उतार दिया और खाट पर सुलाकर वे यमुना जी के किनारे चली गई। इसी बीच में वह बवंडरधारी असुर वहां आ पहुंचा। उस बालक को लेकर घूमता हुआ 100 योजन ऊपर जा पहुंचा। उसने वृक्षों की डालियां तोड़ दी। इतनी धूल उड़ाई कि गोकुल में अंधेरा छा गया। उस मायावी असुर ने तत्काल यह सब उत्पात किया। फिर वह स्वयं ही श्रीहरि के भार से आक्रांत हो गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्रीहरि का स्पर्श प्राप्त करके वह असुर भी भगवत धाम को चला गया। अपने कर्मों का नाश करके सुंदर दिव्य रथ पर आरूढ़ हो गोलोक में जा पहुंचा। वह पांडे देश का राजा था। दुर्वासा के शाप से असुर हो गया था। श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर उसने गोलोक धाम में स्थान प्राप्त कर लिया। हे मुनि, बवंडर का रूप धारण समाप्त होने पर भय से विहल गोप गोपियों ने जब खोज की, तब बालक को शया पर न देखकर सब लोग शोक से व्याकुल हो गए, अपनी छाती पीटने लगे। कुछ लोग मूर्छित हो गए, कितने ही फूट फूट कर रोने लगे। खोजते खोजते उन्हें वह बालक वर्ष के भीतर एक फुलवाड़ी में पड़ा दिखाई पड़ा। उसके सारे अंग धूल से धूसर हो रहे थे। एक सरोवर के बाहरी तट पर जो पानी से भीगा हुआ था, पड़ा हुआ वह बालक आकाश की ओर एकटक देखता हुआ भय से कातर होकर बोलता था। नंद जी ने तत्काल बच्चे को उठाकर छाती से लगा लिया और उसका मुंह देख देखकर वह शोक से व्याकुल हो रोने लगा। माता यशोदा और रोहिणी भी शीघ्र ही बालक को देखकर रो पड़ी तथा उसे गोद में लेकर बार बार उसका मुंह चूमने लगी। उन्होंने बालक को नहलाया, उसकी रक्षा के लिए मंगल पाठ करवाया। इसके बाद यशोदा जी ने अपने लल्ला को स्तन पिलाया। उस समय उनके मुख और नेत्र में प्रसन्नता छा गई। नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, पांड्य देश के राजा को दुर्वासा जी ने शाप क्यों दिया? आप इस प्राचीन इतिहास को भली भांति विचार करके कहिए। भगवान नारायण कहने लगे, एक पार पांड्य देश के प्रतापी राजा अपनी 1000 पत्नियों को साथ लेकर मनोहर निर्जर प्रदेश में गंधमादन पर्वत की नदी तीर्थ पुष्प वाटिका में जाकर सुख से विहार करने लगे। एक दिन वे नदी में अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय उन लोगों के वस्त्र अस्त व्यस्त हो रहे थे। इसी बीच अपने हजारों शिष्यों को साथ लेकर महामुनि दुर्वासा उधर से निकले। तवाले शस्त्राक्ष ने उनको देख लिया, पर वे न जल से निकले, न प्रणाम किया, न वाणी से या हाथ के संकेत ही कुछ कहा। निर्जलता और उदंडता को देखकर दुर्वासे ने उनको योग भ्रष्ट होकर भारत में लाख वर्षों तक असुर योनि में रहने का शाप दे दिया और कहा कि इसके अंतर श्री हरि के चरण कमल का स्पर्श प्राप्त होने पर असुर योनि के उद्धार से होकर उनको गोलोक की प्राप्ति होगी। उनकी पत्नियों से कहा कि तुम लोग भारत में जाकर विभिन्न स्थानों में राजाओं के घरों में जन्म धारण करके राजकन्या होगी। मुनिंद्र के शाप को सुनकर सब लोग हाहाकार करने लगे और राजशस्त्र की पत्नियां वरुण विलाप करने लगी। अंत में राजा के एक बड़े अग्निकुंड का निर्माण किया। श्री हरि के चरण कमलों का हृदय में चिंतन करते हुए वे पत्नियों सहित उसमें प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार वे राजा शस्त्राक्ष तृणावर्त नामक असुर होने के बाद श्री हरि का स्पर्श पाकर उनके परमधाम में चले गए। उनकी रानियों ने भारतवर्ष में मनवोचित जन्म ग्रहण किए। इस तरह श्री हरि का यह सारा उत्तम महात्म्य कहा गया। साथ ही मुनिवर दुर्वासा के शापवश असुर योनियों में पड़े हुए पांड्य नरेश के उद्धार का प्रसंग भी सुनाया गया। अब हम सुनेंगे यशोदा के घर गोपियों का आगमन, उनके द्वारा उन सब का सत्कार, शिशु श्री कृष्ण के पैरों के आघात से शक्त का चूर चूर होना और श्री कृष्ण कवच का प्रयोग एवं महात्म्य। भगवान नारायण जी कहते हैं कि नारद एक दिन नंद पत्नी यशोदा अपने घर में भूखे बालक गोविंद को गोद में लेकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक दूध पिला रही थी। इसी समय नंद मंदिर में बहुत सी गोपियां आ गई, जिसमें कुछ बड़ी बूढ़ी भी थी, कुछ यशोदा जी की सखियां थी, उसके साथ कुछ बालक बालिकाएं भी थी। उस दिन नंद जी के यहाँ आभ्युदायिक कर्म का संपादन हुआ था।
उस अवसर पर गोपियों को आती देखकर सती यशोदा ने अतृप्त बालक श्री कृष्ण को शीघ्र ही शया पर सुला दिया। स्वयं उठकर प्रसन्नतापूर्वक उनको प्रणाम किया। इतना ही नहीं, आनंदित हुई गोपी यशोदा ने उन सबको तेल, सिंदूर, पान, मिष्टान, वस्त्र और आभूषण भी दिए। इस बीच में माया के स्वामी भगवान श्री कृष्ण माया से भूखे बनकर दोनों चरण ऊपर फेंक फेंक कर रोने लगे। उनके पास ही गोरस के मटकों से भरा हुआ छकड़ा खड़ा था। श्री कृष्ण का एक पैर उसके जा लगा। विषंभर के पैर का आघात लगने से वह छकड़ा चूर चूर हो गया। उस छकड़े के टुकड़े हो गए, उसके टूटे काट वहीं बिखर गए। उस पर लदा हुआ दही, दूध, माखन, घी और मधु धरती पर गिरकर बह गया। यह आश्चर्य देखकर भय से व्याकुल हुई गोपियां बालक के पास दौड़ी दौड़ी आई। उन्होंने देखा छकड़ा टूट चुका था और बालक उसकी बिखरी हुई लकड़ियों के भीतर दबा था। टूटे फूटे मटकों का समूह है और बहुत सा गोरस भी वहां पर गिरा दिखाई दिया। लकड़ियों को दूर फेंककर भय से व्याकुल हुई यशोदा ने बालक को गोद में उठा लिया। योग माया की कृपा से उसके सारे अंग सुरक्षित थे। वह भूख से व्याकुल हो रहा था और यशोदा जी ने उसके मुख में स्तन दे दिया। स्वयं शोक से व्याकुल हो फूट फूट कर रोने लगी। गोपों ने वहां खेलते हुए बालकों से पूछा कि छकड़ा कैसे टूटा? इसके टूटने का कोई कारण तो नहीं दिखाई देता। सहसा ये अद्भुत कांड कैसे घटित हुआ? उनकी बात सुनकर सब बालक बोले, गोपगण सुनो, अवश्य ही श्री कृष्ण के चरणों का धक्का लगने से यह छकड़ा टूटा है। बालकों की यह बात सुनकर गोप और गोपियां हंसने लगी। उन्हें उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वे बोली, बच्चों की बातें सत्य नहीं है। तुरंत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण आए। उन्होंने शिशु की रक्षा के लिए स्वास्तिक वाचन किया। एक ब्राह्मण ने शिशु के शरीर पर हाथ रखकर कवच पढ़ा। विष पर वह समस्त सुख लक्षणों से युक्त कवच में तुम्हें बता रहा हूँ। यह वही कवच है जिसे पूर्व काल में श्री विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को भगवती योग माया ने दिया था। उस समय जल में शयन करने वाले त्रिलोकीनाथ विष्णु जल के भीतर नींद ले रहे थे। ब्रह्मा जी मधु के टब के भय से डरकर योग निंद्रा की स्तुति कर रहे थे। उसी अवसर पर योग निंद्रा ने उन्हें कवच का उपदेश दिया था। योग निंद्रा बोली, ब्राह्मण, तुम अपना भय दूर कर लो। जगतपते जहाँ श्री हरि विराजमान है वहाँ मैं मौजूद हूँ। वहाँ तुम्हें भय किस बात का है? तुम यहाँ सुखपूर्वक रहो। श्री हरि तुम्हारे मुख की रक्षा करे। मधुसूदन मस्तक की, श्री कृष्ण दोनों नेत्रों की, राधिका पति नासिका की रक्षा करे। माधव दोनों कानों की और कंठ की और कपाल की रक्षा करे। कपोल की गोविंद और केशों की स्वयं केशव रक्षा करे। हरि केश अद्रोष्ट की, गदा गर्ज दंत पंक्ति की, रासेश्वर रसना की और भगवान वामन तालु की रक्षा करे। मुकुंद तुम्हारे वक्षस्थल की रक्षा करे। दैत्य सूदन उदर का पालन करे। जनार्दन नाभि की और विष्णु भगवान तुम्हारी ठोड़ी की रक्षा करे। पुरुषोत्तम तुम्हारे दोनों नितंबों और गुहे के भाग की रक्षा करे। भगवान जानकीश्वर तुम्हारे गुगल जानुओं घुटनों की स्वर्धा रक्षा करे। नरसिंह सर्वत्र संकट में दोनों हाथों की और कमल उद्धव वराह तुम्हारे दोनों चरणों की रक्षा करे। ऊपर नारायण और नीचे कमलापति तुम्हारी रक्षा करे। पूर्व दिशाओं में गोपाल तुम्हारा पालन करे। अग्निकोण में 10 मुख हंता श्री राम तुम्हारी रक्षा करे। दक्षिण दिशाओं में वनमाली, नृत्य कोण में बैकुंठ तथा पश्चिम दिशाओं में सत्पुरुषों की रक्षा करने वाले स्वयं वासुदेव तुम्हारा पालन करे। उत्तर दिशाओं में कमलासन ब्रह्मा अपने तेज से सदा तुम्हारी रक्षा करे। ईशान कोण में ईश्वर रक्षा करे। त्रुजीत सर्वत्र पालन करे। जल, थल और आकाश में तथा निंद्रावस्था में श्री रघुनाथ जी रक्षा करे। हे ब्राह्मण, इस प्रकार परम अद्भुत कवच का वर्णन किया है। पूर्व काल में मेरे स्मरण करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक मुझे इसका उपदेश दिया था। शुंभ के साथ जब निर्लक्ष्य घोर एवं दारुण संग्राम चल रहा था, उस समय आकाश में खड़ी हो मैंने इस कवच की प्राप्ति मात्र से तत्काल उसे पराजित कर दिया था। इस कवच के प्रभाव से शुंभ धरती पर गिरा और मर गया। पहले सैकड़ों वर्षों तक भयंकर युद्ध करके जब शुंभ मर गया, तब कृपालु गोविंद आकाश में स्थित हो कवच और माल्य देकर गोलोक को चले गए। मुने इस प्रकार कल्पांतर का वृतांत कहा गया। इस कवच के प्रभाव से कभी मन में भय नहीं होता। मैंने प्रत्येक कल्प में श्री हरि के साथ रहकर करोड़ों ब्रह्माओं को नष्ट होते देखा है। ऐसा कह कवच देकर देवी योग निंदा अंतर्ध्यान हो गई।
और कल्प उद्धव ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल में निशंका भाव से बैठे रहे। जो इस उत्तम कवच को सोने के यंत्र में मंडाकर कंठ या दाहिने बाहों में बांधता है, उसकी बुद्धि सदा शुद्ध रहती है तथा उसे विष, अग्नि, सांप, शत्रुओं से कभी भय नहीं होता। जल, थल और अंतरिक्ष में सदा निंद्रा अवस्था में भगवान सदा उनकी रक्षा करते रहते हैं। ब्राह्मण ने नंद शिशु के कंठ में वह कवच बांध दिया। इस प्रकार साक्षात श्री हरि ने अपना ही कवच अपने कंठ में धारण किया। हे मुने, श्री हरि के इस कवच का संपूर्ण प्रभाव बताया गया है। भगवान अनंत है, वे अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, उनके प्रभाव की कहीं तुलना नहीं। आज का हमारा अध्याय यहीं समाप्त। कल की वीडियो में हम आगे का अध्याय रसपान करेंगे। आइए हम भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर कथा सुनते हैं। एक लड़की थी जो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का भजन करती, भक्ति करते करते ही बड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसका विवाह श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन में गई। नया विवाह होने के कारण वह कहीं नहीं जा सकी। कुछ दिनों के बाद मायके गई। कुछ दिन बीत जाने पर उसका पति उसे लेने के लिए मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम हो गई, यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना। मैं थोड़ी समय में आ जाऊँगा, यहीं सामने ही हूँ। कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति चला गया और लड़की वहीं बैठी रही। लड़की एक हाथ का लंबा घूंघट निकालकर वहीं बैठ गई, क्योंकि वह उसका ससुराल था, और वहीं बैठी रही। मन ही मन में विचार करने लगी, ठाकुर जी की कृपा से मैंने बचपन से भगवान को भजा है, उनकी कृपा से मेरा विवाह श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती हूँ ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के, उनसे थोड़े छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई हुए। मेरे देवर की तरह हैं, जो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी ने नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हो गई। मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी कि देखो रे ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतनी सोच ही रही थी, तभी वहाँ पर 11-12 वर्ष का बालक आया। उस लड़की से कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आ गई। सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा। गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। वह बालक बार बार कहता, उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाओ। वह सोचने लगी, यह बालक तो बड़ा ही जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई, कहीं घूंघट उठाकर देख न ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखकर भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आया। उसने सारी बात अपने पति से कह दी। वह कहने लगा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े है, कभी किसी गली में खेलता मिल जाएगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे ज़रूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा कर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर गए। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाया। उसे डर लग रहा था, कोई बड़ा बूढ़ा दिखेगा तो क्या कहेगा। थोड़ी देर में उसका पति आया और कहने लगा, अरे बावली, बिहारी जी के सामने घूंघट नहीं करते, घूंघट उठा के दर्शन करो। अब उसने अपना घूंघट उठाया। जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा और एकदम से चिल्लाकर बोली, सुनिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ। लड़की कहने लगी, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था, यह बालक वही है। पति ने कहा, अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा और वह अवाक रह गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति सच्ची भावना है। मैं इतने सालों में वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उसके दर्शन नहीं हुए। तेरा भाव इतना ऊंचा है कि बिहारी जी के दर्शन हो गए।
जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे।